चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग फर्स्ट यूनिट खत्म कर चुके थे। आज सेकंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, जो कि होने वाला है हमारा फ्यूल एंड कंबशंस। फ्रेंड्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये अलग अलग नाम से हो सकता है, लेकिन कंटेंट में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप सब लोग इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्यूल्स, कि आखिर में फ्यूल्स होते क्या है। फ्रेंड्स, आपके सामने इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूल्स। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किस किस टाइप से होते हैं, कौन कौन से बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि आखिर में फ्यूल होता क्या है। ठीक है, तो फ्यूल फ्रेंड्स हमारा एक क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको बर्न किया जा सकता है। जब उसको कंब्यूशन कराएंगे या जब उसका कंब्यूशन होगा, तो वहां से लार्ज अमाउंट में हमको हीट मिलेगी। उस हीट का हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैं लिख कर लाया हूं, और इसमें क्या समझ में आएगा आपको कि फ्यूल इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस which on combustion produces large amount of heat that can be used for various domestic and industrial purposes. फ्रेंड्स, आपको कंब्यूशन में समझाऊंगा कि कंब्यूशन क्या होता है, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आखिर में फ्यूल क्या होता है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्यूल्स हमारा एक प्रकार का कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जिसका जब कंब्यूशन होगा तो वहां से लार्ज अमाउंट में हमको हीट रिलीज होती है या हीट मिलती है, और उस हीट का हम लोग अलग अलग टाइप में यूज कर सकते हैं। जैसे कुकिंग में आप यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, वो सारी यूसेज भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो फ्यूल के अंदर जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमारा किसका होता है, कार्बन का होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्यूल के अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है कार्बन। क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन जो फ्यूल्स है उनके नाम में फॉर टाइम बिंग बता देता हूं। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन से फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कब किसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप, वुड हो गया, चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप फिगर के अंदर देखेंगे तो ये आपका चारकोल हो सकता है, ये यहाँ पर आपका वुड हो गया, वुड को बर्न कर रहे हैं, और कुछ भी चीज यहाँ पर बनाई जा रही होगी खाने के पर्पज से। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर में कंब्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले कंब्यूशन, कि व्हाट इज कंब्यूशन। तो फ्रेंड्स, कंबशन एक हमारी केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। ठीक है, जहां से हमको कंबशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, साथ में हीट और लाइट मिलती है। हीट और लाइट, लाइट मतलब कि जिससे कि आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा, जब फ्यूल को बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां से जो कंबस्टन प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे और वहां से हीट हमको मिलती है, दैट इज हीट रिलीज होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को ही कंबशन कहते हैं। सीधे सीधे अगर बोलेंगे तो किसी भी फ्यूल को जलाना कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, कंबशन प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके, अगर मैं आपको बताऊं तो कंबशन प्रोडक्ट्स हमारे CO2 हो सकता है, कॉमा H2O हो सकता है। यहां से हीट रिलीज होगी, साथ में लाइट रिलीज होगी। ठीक है, फ्यूल आपका कुछ भी हो सकता है। फ्यूल आपका यहाँ से वुड हो गया मान लो, या फिर आपका कुछ और भी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से CO2 प्लस हमको H2O देखने को मिल सकता है। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं, जो कि मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, कि कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन। दैट इज, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच की एक केमिकल रिएक्शन है कौन, कंबशन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर फ्रेंड्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का भी होता है। मतलब दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा ऑफ द फ्यूल टू CO2 और H2O। मतलब कि ये जब रिएक्शन करके यहाँ से कंबशन प्रोडक्ट हमको क्या मिल सकता है, CO2 मिल सकता है, कॉमा H2O हमको मिल सकता है। और इनके बीच का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा हीट या फिर लाइट के फॉर्म में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग कंबशन हीट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर रिलीज्ड, ये यहां से होता है। और ये हमारी कंबशन क्या है, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह सारी रिएक्शन होती है जिससे हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी वह रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट कंज्यूम होती है। ठीक है,
या ऐसे कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स की, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फ्यूल्स या फ्यूल्स कैसे यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल्स की अगर हम बात करें वन बाय वन करके, तो फ्यूल्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फ्यूल्स उस पोटेंशियल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल्स कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। दैट इज पहला, हीटिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दैट इज हीट फ्रॉम फ्यूल कंबशन इज मेनली यूज्ड फॉर हीटिंग। जो हीट है हमारा फ्यूल के अंदर, जब आपने फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहां से जो हीट रिलीज होती है उसको हीटिंग पर्पस के लिए किया जा सकता है। जैसे कि घर के अंदर आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी की वजह से जो वहां से हीट रिलीज हो रही, उस हीट की मदद से आप क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, डेट इज हीटिंग कर सकते हैं। कुकिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हीटिंग पर्पस में इसका यूज होता है। दूसरा, मैकेनिकल वर्क की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कोल पावर लोकोमोटिव, जो पुराने टाइम पे जो ट्रेन के इंजन होते थे वो किससे चलते थे, कोल से चलते थे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फ्यूल है इसका यूज एज ए मैकेनिकल वर्क भी किया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। वाइल पेट्रोल रन्स इंटरनल कंबशन इंजन्स, कोल आपको कोल पावर लोकोमोटिव हो सकते हैं या पेट्रोल के ऊपर भी हमारे कुछ कंबशन इंजन्स होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कोल इंडस्ट्री के अंदर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ओके, पावर जनरेशन, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कंज्यूम होता है, कोल कंज्यूम होता है ना। कोल को बर्न किया जाता है जिससे कि वहां से हमको क्या मिले, हीट एनर्जी मिलती है। हीट को हम, हीट की मदद से वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम की वजह से टरबाइन को रोटेट कराते हैं जिससे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, तो पावर जनरेशन में भी फ्यूल का यूज होता है। डोमेस्टिक फ्यूल्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो केरोसिन हो गया, कोल हो गया, हमारा ये सारे चीजें देखने को मिल जाएगी किसके अंदर, डोमेस्टिक फ्यूल्स के अंदर। कौन कौन सी, केरोसिन, कोल, गोबर गैस एंड एलपीजी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक फ्यूल्स हो गए। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, सेंट्रल हीटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फ्यूल्स हेल्प्स इन हीटिंग हाउसेस। जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, तो पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने के काम में आता है कौन, सेंट्रलाइज्ड एसी। सिमिलर तरीके से सेंट्रलाइज्ड हीटिंग में भी पूरी बिल्डिंग को मानो हमारे विंटर के सीजन में गर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। कौन, कोल। ठीक है, तो ये बेसिक से चीजें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। किससे रिलेटेड, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल से रिलेटेड। क्लियर है। अब यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।